सभ्यता के बारे में देखते हैं। इसके बाद दुनिया का सबसे पहला सभ्यता कहा जाता है मेसोपोटामिया सभ्यता को, जो कि इसको सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। ये दजला और फरात नदी के किनारे था। इसको मैं समर दफ़ा, मैं से हो गया मेसोपोटामिया, समर से हो गया सुमेरियन, दफ़ा से दजला और फरात नदी के किनारे। दूसरा सभ्यता था मिस्र की सभ्यता, ये जो था नील नदी के किनारे था, इसी का देन इसको कहा जाता है। तीसरा नंबर पर आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसके समकालीन तीन दूसरे अलग अलग सभ्यता थे, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चीन, ये तीनों थे। हड़प्पा को और भी नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी हड़प्पा, लेकिन हड़प्पा जो है, हड़प्पा सबसे ज़्यादा फेमस है, इसीलिए हड़प्पा नाम से ही जाना जाता है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद है कि कब से कब तक रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्य है वो माना गया 2500 BC से लेकर 1900 BC तक, 2500 BC से लेकर 1900 BC तक। और कार्बन 14 डेटिंग के द्वारा भी लगभग इसी यही करीब आया, इसको उतना ध्यान नहीं देना। इतिहास के दृष्टिकोण से देखते हैं, इसको रखा गया प्रोटो हिस्टोरिकल एज में, आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिकल एज में इसलिए रखा गया क्योंकि इसको पढ़ा नहीं जा सका, इसमें जो भी साक्ष्य मिले उसको पढ़ा नहीं जा सका। और धातु के दृष्टिकोण से इसे कांस्य युगीन को इसलिए रखा गया कि तांबा और टीन के मिश्रण से बना, तांबा और टीन के मिलने से बना, तो तांबा और टीन के मिलने से कांस्य बनता है, इसलिए कांस्य युगीन कहा गया इसको। इसके खुद सबसे पहला बार जो है मैसन, चार्ल्स मैसन, मैं और बेटा जो था, मैं और बेटा मिलके मैसन ने 1826 में किया, लेकिन उसका जो है 1853 में कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये जो रेलवे का खुदाई कर रहे थे, उसी के दौरान इनको एक मुहर मिला जिस पर कि कुल 6 अक्षर अंकित थे, इसमें से एक वृषभ था, और लेकिन उन्होंने इसका महत्व नहीं समझा। आगे चलकर 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम बहादुर साहनी ने इसका हड़प्पा सभ्यता का खोज किया। ये जो है नॉर्थ वेस्ट एरिया में फैला हुआ है, 3 गो देश में फैला हुआ है, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में 3 गो प्रांत में फैला हुआ है, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में। इंडिया में भी 7 गो राज्य में है, जिसमें से एक हो गया जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर, उसके बाद उसके नीचे पंजाब हो गया, उसके बगल में हरियाणा हो गया, उससे इधर यूपी हो गया, उसके इधर राजस्थान हो गया, उधर गुजरात हो गया, उसके नीचे महाराष्ट्र हो गया। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। अफगानिस्तान में मुंडी गाक और सुरतोगोई, मुंडी मुस्सू, अफगानिस्तान में मुस्सू, मुंडी गाक और सुरतोगोई में। अब इसके चौहद्दी देखते हैं कहाँ का फैला होता है। उत्तर में हो गया चमिंडा से से चिनाब नदी या मांडा, जम्मू कश्मीर में चमिंडा से याद रखें, चमिंडा यानी कि चिनाब नदी, मांडा जम्मू कश्मीर में। पूर्व का यह याद रख सकते हैं, पुरुआ ता से हो गया आलमगीरपुर, हवा मतलब ह से हो गया हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। पुरुआ के आ से हो गया आलमगीरपुर, ह से हवा के ह से हो गया हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। दक्षिण में हो गया दारा, दा से हो गया दैमा, और रा से हो गया परवड़ा नदी, दारा, दा से हो गया दक्षिण में दैमाबाद, और रा से हो गया परवड़ा नदी, महाराष्ट्र में हो गया। अब पश्चिम में देखते हैं, पश्चिम में क्या होगा। अब पश्चिम से देखते हैं, पश्चिम में जो है गढ़ के पश्चिम में दास लोग रहता है, तो दास के नदी के किनारे जो सूता रहता है, हमेशा सोया रहता है। सूतका गेंडोर बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान में है, सूतका गेंडोर बलूचिस्तान के दास की नदी के किनारे है, दास की नदी के पश्चिम में सूतका गेंडोर, दास की नदी बलूचिस्तान में। इसका शेप जो था वो ट्रायंगुलर था, इसका एरिया जो था वो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर का था। ये पाकिस्तान से तो बड़ा ही है, लेकिन उस समय जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता था उससे भी बड़ा था। अभी तक टोटल 2800 जगह का पता चला, इसमें लेकिन 6 को जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, उसी के बारे में पढ़ना। इसको हम लोग हड़प्पा, इसको याद कर रखते हैं हरदी से, हरदी, तो ह से हो गया हड़प्पा, र से हो गया रावी नदी का है, दी से हो गया दयाराम साहनी, हरदी से हड़प्पा, रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया 1921 में। मतलब मोहनजोदारो जो है, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, बहुत मात्रा में यहाँ पे जो कंकाल मिला था, इसको याद रख सकते हैं हम लोग। मोसी को क्या कहते हैं हम लोग, खाला भी कहा जाता है, मोसी को खाला भी कहा जाता है। तो मोह से हो गया मोहनजोदारो, सी से हो गया सिंधु नदी के किनारे, खाला से हो गया राखाल दास बनर्जी इसका खोज किए थे। तो मोसी को हम लोग कहते हैं खाला, तो मोह से हो गया मोहनजोदारो, सी से हो गया सिंधु नदी के खाला से राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में इसका खोज हुआ। इसमें हड़प्पा और मोहनजोदारो जो था वो 2 सबसे फेमस सिटी था, इसको एक तरीके से राजधानी भी माना जाता था, इसके इतना ज़्यादा डेवलप था कि, और दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर था, और ये दोनों आपस में सिंधु नदी के द्वारा जुड़ा हुआ था, सिंधु नदी के द्वारा। पीकॉट ये जो है हड़प्पा और मोहनजोदारो को मतलब कि संयुक्त में दोनों को राजधानी का दर्जा दिया।
उसके बाद चनुदारो, चनुदारो जो था वो मोहनजोदारो से 30 किलोमीटर दक्षिण में था। जब मोहनजोदारो से 30 किलोमीटर दक्षिण में था तो ऑफकोर्स ऑब्वियस सा बात है कि ये भी सिंधु नदी के किनारे ही होगा। तो ये भी सिंधु नदी के किनारे था, मोहनजोदारो से 30 किलोमीटर दक्षिण। इसका जो खोजकर्ता था उसका नाम था माई रे मजनुआ, तो मैके और मजुमदार, मैके मजुमदार इसके जो थे खोजकर्ता थे। तो मैके में जो मजनुआ था तो मैके में मजनुआ था, तो मैके में मजुमदार हो गया चनुदारों का। उसके बाद है लोथल। इसका है कि लोभ में पड़िएगा तो रंगे हाथ पकड़ा जाएगा, लोभ में पड़ेगा कोई तो रंगे हाथ पकड़ा जाता है। लोभ, लो से हो गया लोथल, भ से हो गया भोगवा नदी के किनारे, रंग मतलब रंगनाथ राव इसका जो है खोज करता थे। लोथल भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव इसका खोज करता थे। इसमें से हड़प्पा, मोहनजोदारो और चनुदारो ये तीनों पाकिस्तान में था, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चनुदारो। उसके बाद लोथल, कालीबंगा और बनावली। लोथल, कालीबंगा, बनावली जो है इंडिया में पड़ता है। इसमें से लोथल जो है गुजरात प्रांत में पड़ता है, गुजरात में। उसके बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काला रंग की चूड़िया, काला रंग के चूड़ी को कालीबंगा कहते हैं। इसको याद रखते हैं कि काली जी के राज में हनुमान जी को घर में रखिए, काली जी के राज में हनुमान जी को घर में रखिए, नहीं तो थपड़े मार के लाल कर देंगे। तो इससे काली जी के राज में, तो राज से हो गया राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला, हनुमान जी को घर में रखिएगा। घग्गर नदी हो गया। और थापर और लाल, बीबी लाल, ये दोनों इसे खोज गए थे, मार थपर के लाल कर देंगे। तो थापर और लाल जो है इसे खोज करता हुए। बनावली जो था हरियाणा में था, इसका देखते हैं। बन जाएगा जो हरी के रंग में रंग जाएगा, बन जाएगा जो हरी के रंग में रंग जाएगा। तो बनावली हरियाणा, रंगोई नदी के किनारे, और वो बेस्ट काम होगा। तो रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोज करता है। बन जाएगा जो हरी के काम में रंग जाएगा, तो बनावली हरियाणा, रंगोई नदी, और इसे खोज करता है बिष्ट। तो बेस्ट काम होता है रविंद्र सिंह बिष्ट। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो है, लेकिन इंडिया में सबसे बड़ा जो है वो राखी गढ़ ही है, जो हरियाणा के घग्गर नदी पर स्थित है। जो गढ़ होता है वो बड़ा तो होबे करता है, तो राखी गढ़ ही था। राखी गढ़ हरियाणा में जो घग्गर नदी के था वो सबसे बड़ा था। हड़प्पा का सबसे ज़्यादा जगह जो है गुजराती से मिला है, जैसे लोथल, रंगपुर, रोजदी, सुरकातदा, धौलावीरा, ये सब। हड़प्पा को जो है प्रारूप स्थल या फिर प्रोटोटाइप सिटी कहा जाता था, क्योंकि उसी को कंसीडर मतलब कि ध्यान में रख के ऐसे मिलता जुलता सामान जहाँ मिलता था तो उसको कहा जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का ही है। प्री हड़प्पा या फिर हड़प्पा ईस्ट में आता है कालीबंगा और बनवाली, कालीबंगा और बनवाली। उसके बाद आता है एडवांस हड़प्पा जो संस्कृत उसमें था, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चनुदारो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, सुतका, गेंडोर, सुरकोटदा। और उत्तर में आता है रंगपुर और रोजदी। तीनों अवस्था जो है हड़प्पा संस्कृति में मिलता है धौलावीरा और राखी गढ़ी में। तो राखी गढ़ी तो उसमें भी था, सबसे बड़ा एरिया इंडिया में जो है एक गढ़ है। और धौलावीरा जो वीर आदमी है, बहुत ही वीर आदमी है धौलावीरा। तो दोनों जगह पर क्या है, ये तीनों अवस्था मिलता है। वही प्राक, एडवांस और जो नॉर्थ वाले तीनों अवस्था मिलता है धौलावीरा और राखी गढ़ी में। हड़प्पा का सबसे बढ़िया चीज़ माना जाता है कि वहाँ पर जो व्यवस्था था, नगर जो शहर बसा था उसका, इसमें काफ़ी प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया गया था। इसमें जो पश्चिमी भाग था वो थोड़ा ऊंच में था, और पूर्वी भाग जो था वो थोड़ा डाउन में था। और पश्चिमी भाग जो ऊंच में था उसमें थोड़ा जो अमीर टाइप के फिर राजा महाराजा टाइप लोग रहते थे, और जो पूर्वी भाग जो थोड़ा डाउन में था उसमें जो थे मतलब कि आम जनता वगैरह निवास करती थी। जनरली क्या होता है कि दोनों को अलग अलग किलाबंदी कराया जाता था, घेरा जाता था। लेकिन कालीबंगा में कोई वहाँ पे काल बन रहा था, वहाँ पे दोनों मतलब कि एक ही किलाबंदी दोनों के लिए किया गया था कालीबंगा में। लेकिन जनरली क्या होता है कि किसी भी वो होता है एरिया में वो दो ही चीज़ होता है, एक होता है कि शासक वर्ग, एक आम जनता। लेकिन धौलावीरा में जो है वो 3 पार्ट पाया गया, एक राजा वर्ग, व्यापारी वर्ग, एक आम जनता। इसको धौलावीरा में 3 पार्ट पाया गया। और कालीबंगा में जो दोनों को एक ही जगह से घेर दिया गया, और धौलावीरा में 3 पार्ट पाया गया। हड़प्पा सभ्यता में जो था घर जो था वो पक्का ईंटा से बनता था। हड़प्पा सभ्यता में जो है ना एक दूसरे को चौकोर में काटते हुए जाता था, जिसके चलते जो है बिल्कुल चेस बोर्ड के जैसा दिखाई देता था उसका सड़क जो था। इसमें 3 प्रकार का सड़क था, सबसे चौड़ी सड़क, मध्यम सड़क, गली सड़क। सबसे चौड़ी सड़क जो था मोहनजोदारो में 33 फीट चौड़ा पाया गया, जिसको राजपथ बोला गया। वहाँ पे घर जो है पक्का ईंट से बनता था, लेकिन सड़क जो था वो कच्चा ईंट या मिट्टी से बनता था। जनरली 1 तल्ला घर बनता था, लेकिन कहीं कहीं जो है 2 तल्ला घर भी मिला है, जैसे कि मोहनजोदारो से 2 तल्ला घर मिला है, और 30 कमरा वाला घर मिला है, जिसको कि सभा भवन या फिर कॉलेज भवन भी कहा गया है। इसमें जो घर बनता था वो जो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति या फिर ग्रिड पद्धति पे बनता था, ग्रिड पैटर्न घर होता था। घर के दरवाजे जो थे वो सड़क की तरफ ना खुलकर गली की तरफ खुलते थे। जैसे मान लीजिए ये घर हो गया,
फिर ये घर हो गया। तो इस मतलब कोई दुश्मन भी आएगा तो गली से होकर इधर जाके हमला करेगा, तब तक उस पर उन लोगों को अपना हमला करने का टाइम प्रिपरेशन होता था, इसमें उन लोगों को हमला भी कर सकते थे। और इधर उन लोगों का मेन गेट होता था। मान लीजिए इधर रोड हो गया था, रोड भी इस प्रकार से बनाया गया था कि हवा आने से पूरा कचरा साफ हो जाता था। तो इधर मेन होता मुख्य होता, तो इधर सब कचरा घर में चला जाता है, इसलिए उन लोगों का मेन जो था वो रोड से अपोजिट साइड में था। एक लोथल ये एक ऐसा शहर था जहाँ पे जो था दरवाज़ा जो था मेन सड़क के साइड ही खुलता था। लोथल में केवल एक्सेप्शन था। लोथल में सबसे बड़ा घर विशाल अन्नागार या धान्यागार या कोठागार जो है वो मोहनजोदारो से मिला 45 मीटर और लंबा था और 15 मीटर चौड़ा। 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा था। मोहनजोदारो में ही एक स्नान घर था। स्नान घर का लंबाई था 11.88 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था। ये स्नान घर था जो कि नहाने वहाने के लिए यूज किया जाता था। मोहनजोदारो में ही था। 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। उस समय जो है नाली वगैरह बना हुआ था जल निकासी के लिए, बहुत ही प्रमुख विशेषता है। जो कालीबंगा के अनेक घरों में जो था अपना अपना एक कुआं था। जैसे कल होता है आज के से कालीबंगा में अपना अपना एक कुआं था। कालीबंगा में एक अपना अपना कुआं, क से काली क से कुआं। एक प्रॉपर वेल मेंटेन जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसका जो धौलावीरा से देखने को मिला, धौलावीरा में देखने को मिला। जब कंकालों को देखा गया तो पाया गया कि 4 प्रकार के लोग वहाँ पर निवास करते थे। एक भूमध्य सागर प्रीमेडिटेरियन वाला, और प्रोटो ऑस्ट्रेलायर, अल्पाइन और मंगोलाइड। भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियर, अल्पाइन और मंगोलाइड लोग। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो था और मेडिटेरेनियन लोगों का, ये मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय प्रजाति का ही था। सबसे फेमस प्रिय देवता थे शंकर जी, शिव जी। सबसे पशु तो एक सींग वाला बैल, बसहा बैल जो था वो। सबसे आदरणीय पक्षी फाख्ता पक्षी। पेड़ में हो गया पीपल, नदी में हो गया सिंधु नदी में, पीपल पेड़ में, फाख्ता चिड़ई में, बसहा बैल और फिर शंकर जी। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो बहुत देव में मानते थे, बहुत देवता, बहुत लोगों का भगवान का पूजा करते थे। मूर्ति पूजा का प्रमाण जो है हड़प्पा काल में देखने को मिलता है। देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। बहुदेववादी मूर्ति पूजा और देवी देवता दोनों का। हड़प्पा सभ्यता में शिव जी को सबसे फेमस देवता थे। उनको 2 रूप में पूजा होता था, एक लिंग पूजा में और एक मानव रूप के पूजा में पूजा होता था। उनका जो एक मोहनजोदारो से एक मिला, एक सील पर ध्यान की मुद्रा में एक योगी का 3 सिंह था, ऐसा एक मूर्ति मिला। उनके चारों एक हाथी, एक बाघ, एक गेंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है, पाँवों पर 2 हिरन है। इस प्रकार का एक पशुपति महादेव का वहाँ से मिला है। क्या करते हैं, एक मूर्ति टाइप जिसमें उनके सिर पर 3 सिंह हैं, उनके चारों एक हाथी, एक बाघ, एक गेंडा है। पैर पे जो 2 हिरन है, उनके नीचे एक भैंसा है। हड़प्पा काल के समय देवियों के भी 2 रूप का पूजा होता था, एक योनि रूप का, एक मानव रूप का। इसमें बहुत सारा मिट्टी का जो है वो मूर्ति मिला जो कि स्त्री रूपी था। एक में तो दिखाया गया कि एक स्त्री के गर्भ से जो है पौधा निकल रहा है और उन लोग जो है वो शायद धरती माता का पूजा था। धरती माता का वो लोग पूजा करते थे। जिस प्रकार जो मिस्र के लोग थे वो नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। हड़प्पा और इजिप्ट का जो सिविलाइजेशन था वो मातृ मैट्रियार्कल था, मम्मी से ज़्यादा रिलेटेड जुड़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता जो है वहाँ पर मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन मिस्र और मेसोपोटामिया में मंदिर का निर्माण किया जाता था, लेकिन यहाँ से कोई प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा वाले प्रकृति का पूजा करते थे, जैसे पहले देखे थे एक पेड़ का, और सूर्य की पूजा भी करते थे। तो उसका वहाँ पे खुदाई में एक स्वास्तिक चिन्ह मिला जो कि बताता है कि सूर्य का प्रतीक है स्वास्तिक चिन्ह। वहाँ के लोग पशु पक्षी, नदी, झरना, पेड़ पौधा, जीव जंतु सभी का पूजा करते थे। पशु पक्षी, नदी, झरना, पेड़ पौधा सब, जिससे भी उन लोगों को हेल्प मिलता था सबका पूजा करते थे। उस समय जो पशु में एक सींग वाला जानवर, यूनिकॉर्न या फिर जो गेंडा हो सकता है, या फिर एक बसहा बैल या एक कुबर वाला सांड जो था, इसका सबसे ज़्यादा देखने को प्रमाण मिला है। उसमें यज्ञ प्रथा से भी वो लोग परिचित थे, जैसे कि कालीबंगा, लोथल और वनमाली में अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा, लोथल और वनमाली में अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा, लोथल और वनमाली, काली, वनमाली और लोथल में अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। वो लोग जो है पशुओं का बलि भी देते थे। ये कालीबंगा से पता चला, नाम है काली, तो काली को बलि चढ़ावा करता था। पशुओं का आहुति जो है वो कालीबंगा से देखने को मिला है उसका साक्ष्य। वो लोग जो थे दोनों विश्वास करते थे, मतलब कि इस जीवन में भी एहलौकिक और परलौकिक, मतलब इस जीवन के बाद भी ऐसा कुछ मानते थे कि इस जीवन के बाद भी कुछ होता है। तो एहलौकिक और परलौकिक दोनों ही विश्वास करते थे। उस समय ताबीज़ भी बहुत ज़्यादा मिला है। हड़प्पा सभ्यता से ताबीज़ भी बहुत सारा मिलता है, जिससे पता चलता है वो लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे, भूत प्रेत में विश्वास रखते थे वो लोग।
आर्थिक जीवन देखें तो हड़प्पा शहर की नगरी मतलब शहरी टाइप का था। वहाँ के लोग जो बहुत ज़्यादा जो थे पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, उद्योग व्यापार भी करते थे। उस समय कृषि का भी देखें तो बहुत ही विकसित अवस्था में था। लोग वहाँ जो थे गेहूँ, जौ, राई, मटर, चावल, कपास, तिल, सरसों ये सबसे अवगत थे। गेहूँ, जौ, राई, मटर, चावल, कपास, तिल, सरसों ये सबसे अवगत। कॉटन हुआ, कॉटन का सबसे पहला श्रेय जो है इसी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ही जाता है। और यहीं से जो है सबसे पहले यूनानी लोग कॉटन ले गए, इसीलिए वो लोग इसको सिंडन कहने लगे, क्योंकि सिंधु शब्द से बना है। जौ भी जो है वो दो टाइप का होता है। सबसे बढ़िया वाला जौ जो है बनावली से मिला है, सबसे बढ़िया वाला जौ का साक्ष्य जो है बनावली से मिला है। चावल का साक्ष्य जो है लोथल से मिला है। गुजरात के रंगपुर से धान के भूसी का प्रमाण मिला है। गुजरात के रंगपुर से धान के भूसी का, और लोथल से जो है चावल का, लोथल चावल गुजरात के रंगपुर से भूसी का। हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगा। हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगा में बहुत सारा अनाज का बड़ा बड़ा घर मिला। इससे पता चला कि लोगों से ये लोग टैक्स वसूलते थे, जो कि कृषि के रूप में था, अनाज के रूप में था। हड़प्पा वाले लोग जो थे एक बार में 2 फसल भी उगाने का उन लोगों के पास कला था। इसका साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा में चना और सरसों का एक साथ उपजाया गया है। चना और सरसों एक साथ कालीबंगा में ही मिला, चना और सरसों का। कालीबंगा में ही खेत के जुताने का भी प्रमाण मिला है। कालीबंगा में से खेत जुताने और 2 फसल एक साथ का। बनवाली से हॉल में तांबा, पीतल, लकड़ी, पत्थर मिलता था। बनवाली से हॉल में लकड़ी, पीतल, तांबा, पत्थर ये सब का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे 2 मेन फसल था गेहूँ और जौ। हड़प्पावासी रागी या मड़ुआ से परिचित नहीं थे। रागी मड़ुआ से परिचित नहीं थे। उससे बहुत सारा जानवर को पालते थे लोग। गाय, भैंस, बैल, बकरी, सूअर, कुत्ता और बिल्ली पालते थे। उन लोगों को पैरों का निशान मिला है। सामान ढोने के लिए गधा और ऊँट को रखते थे। हाथी और गैंडे का भी मतलब कि देखने को मिला है। गुजरात के लोग पूछते थे हाथी को। देखिए गुजरात के सुरकोटरा से घोड़ा मिला। नाम है सुरकोटरा, तो सुरकोटरा से मिला घोड़ा का हड्डी प्राप्त हुआ। गुजरात के सुरकोटरा से घोड़ा का। मोहनजोदारो और लोथल से घोड़े का मिट्टी का बना हुआ जो आग में पकाया हुआ मूर्ति प्राप्त हुआ। इसे टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा कहाँ से मिला? मोहनजोदारो और लोथल से। और सुरकोटरा से, गुजरात के सुरकोटरा से घोड़ा का हड्डी प्राप्त हुआ। हड़प्पा के जो लोग थे वो बिजनेस के नाम पर मृदभांड मतलब कि मिट्टी का बर्तन बनाते थे, वस्त्र का, कपड़ा का निर्माण करते थे, और धातु मेटल वोटल से भी जैसे कि कुछ धातु बनाते थे। उन लोग का भी ज्ञान, इसका भी ज्ञान उन लोगों का था। उन लोगों का जो मृदभांड मिला है वहाँ से 3 रंग का मिला है, गेरुआ, लाल और काले रंग का। एक चित्रित मृदभांड मिला है जिसका कौवा और लोमड़ी का चित्र बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की कहानी जो है हड़प्पावासी से परिचित थे। ये भी हड़प्पावासी भी इससे परिचित थे। कौवा और लोमड़ी का फोटो मिला है मृदभांड। मोहनजोदारो में जो है वो सूती कपड़ा का मिला है साक्ष्य। इससे पता चलता है कि लोग कपड़ा निर्माण में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे। धौलावीरा से जो है सिलाई रंगाई छपाई का भी काम देखने को मिला है। धौलावीरा डी से शुरू होता है, तो डी से डाई का काम होता है, तो वो वहाँ पे देखने को मिला है। लोहा से परिचित नहीं थे, लेकिन लोहा का सोना, चांदी, टीन, कांसा ये सबसे परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। कहा जाता है कि लोहा का प्रचलन जो है पहला बार 1000 BC करीब से चालू हुआ। 1000 BC करीब से लोहा का प्रचलन चालू हुआ। लोहा का पहला जो साक्ष्य है वो यूपी के अतरंजी खेरा, उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा में लोहा का साक्ष्य देखने को मिला। उस समय जो है देशी और विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार जो होता था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से होता था इन लोगों का। दिलमुन और माखन जो थे वो मीडिएटर थे हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में ट्रेड कराने को लेकर। दिलमुन को अब जो है फारस की खाड़ी में पहचाना जाता है, जिसका नाम बहरीन हो गया है, और माखन का जो है मकरान तट हो गया है। ये दिलमुन और माखन जो थे वो मीडिएटर का काम करते थे। उस समय का सबसे फेमस जो डेवलप्ड बंदरगाह जो था उसका नाम था लोथल जो है गुजरात में पड़ता था, इसलिए सबसे ज़्यादा वहाँ से बंदरगाह सबसे बढ़िया यही था। उस समय जो बाटर सिस्टम का उपयोग होता था, मुहर का प्रयोग होता था जो कि सेलखड़ी का बना हुआ था, मुहर का भी उपयोग होता था। उस समय जो है वैक्स टेक्निक से एक कांस का नृत्य करते हुए मूर्ति पाया गया। और ये लोग जो थे वो माप तौल की विधि से भी काफ़ी बढ़िया से अवगत थे। ये जो 16 और उसके गुणज का प्रयोग करते थे मापने के लिए। ये जो उसको जो
इंडिकेटिव था, मतलब इससे पता चलता है कि दशमलव सिस्टम का जब वो लोग 16 उसके गुणज का यूज़ करते थे। और ब्रॉन्ज का मूर्ति मिला था वही क्या। लोथल से तराजू का पल्ला जबकि मोहनजोदारो से बाट की प्राप्ति हुई। लोथल से तराजू का जो पल्ला होता है वो मिला, और मोहनजोदारो से जो है बाट जो बटखरा होता है वो देखने को मिला मोहनजोदारो से। लोथल से तराजू के पल्ला मिला। ये लोग बहुत सारा चीज़ का जो है आयात भी करते थे, लेकिन उसका हमको जरूर नहीं समझते याद करना। अभी तक बहुत सारा विवाद बना हुआ है किस प्रकार का शासन था विद्वानों के बीच में, राजतंत्र था कि जनतंत्र था। लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि उस समय जो राजा प्रजा थे और सबसे अमीर व्यापारी वर्ग थे, वही लोग उस समय शक्तिशाली थे, वही लोग शासन प्रशासन उस समय देखते होंगे, ऐसा माना गया है। हंटर मानते हैं कि उस समय डेमोक्रेसी था, मोनार्की नहीं था, राजतंत्र नहीं था, डेमोक्रेसी था। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो ये लोग काफ़ी वहाँ पे डेमोक्रेटिक शासन था, और लोग जो है धर्म की महत्ता को जानते थे। व्हीलर के अनुसार व्हीलर जो है अपना धर्म का चक्का घुमा दिए। हंटर जो है वो सीधे बोले कि डेमोक्रेटिक था, वहाँ पर मोनार्की नहीं था। वहाँ से पहले भी हो चुका है कि वहाँ से पता चलता है कि मैट्रियार्कियल सोसाइटी था, मतलब कि मम्मी से जुड़े काफ़ी ज़्यादा वहाँ से स्त्रियों का बहुत सारा जो मूर्ति उर्ति मिला, इसलिए बोला जाता है कि मतलब कि सिर्फ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं था, मातृत्वात्मक यानी कि मैट्रियार्कियल भी था। उस टाइम 4 वर्ग के लोग रहते थे, 4 वर्ग के, वर्ण नहीं, जाति नहीं, वर्ग 4 वर्गों में बटा हुआ था। पुरोहित जो कि विद्वान हो गए, योद्धा, फिर व्यापारी, फिर श्रमिक। पुरोहित विद्वान को ही पुरोहित कहा जाता था, फिर योद्धा, फिर व्यापारी, फिर श्रमिक। हड़प्पा के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। उस लोग जो है उस मछली का कांट मिला है, लोथल से मछली का कांट मिला है, कालीबंगा से पशुओं का कटी हुई हड्डी मिला है, कालीबंगा से पशुओं का कटा हुआ हड्डी मिला है, लोथल से जो मछली का कांट, मछली पकड़ने वाला कांट मिला है। हड़प्पा के लोग जो श्रृंगार वगैरह में खूब जाते थे, स्त्री और पुरुष दोनों जो है वो श्रृंगार पोटार करते थे लोग। हड़प्पा से तांबा का दर्पण, तांबा का आईना, काजल लगाने के लिए सलाई और चन्हुदारों से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। चन्हुदारों से लिपस्टिक है, चन्हुदारों चूड़ी और चन्हू लिपस्टिक, काजल लगाने की सलाई और हड़प्पा से तांबे का दर्पण, ये सब देखने को मिला है। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे। लोथल से जो है शतरंज का साक्ष्य मिला है, लोथल से शतरंज का साक्ष्य मिला है, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदारो से पासा का। लोथल से शतरंज का, लोथल शतरंज और हड़प्पा और मोहनजोदारो से पासा का। पासा का मिला है हड़प्पा और मोहनजोदारो से। वहाँ पर मरने के बाद लोगों को 3 विधियों से दफनाया जाता है। पूर्ण समाधि मतलब लोगों को पूरा तरह दफनाया गया, आंशिक मतलब कि आधा उसको छोड़ा जाता था पशु पक्षी को खाने के लिए, बाद में उनको हड्डी जो बचता उसको दफनाया जाता था, दाह संस्कार जो जलाया जाता है उसको, तीनों विधि से होता था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है पूर्ण समाधि को उस समय। हड़प्पा से जो एक फेमस कब्रिस्तान मिला जिसका नाम था RS-37, ये जो हड़प्पा से मिला RS-37 कब्रिस्तान का नाम दिया गया। लोथल से जो युगल सावधान मतलब युगल मतलब एक बार में 2 आदमी को दफनाया गया था लोथल में, मतलब यही नहीं कि एक ही बार में मर गए होंगे, एक मरने के बाद फिर से दफनाया गया तो उनके बगल में ही दफनाया गया, उसको लोथल से मिला। रोपर के कब्र से भीतर मानव के साथ कुत्ता का शरीर का भी मिला, रोपर से, जैसे बुर्जों में मिला था वैसे ही रोपर से कुत्ता और आदमी को एक साथ दफनाया गया था रोपर में। इसके डिक्लाइन का मेन कारण बाढ़ माना जाता है, बाढ़ ही माना जाता है। लेकिन बहुत सारे जैसे गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ये लोग बोले कि बाहर से आक्रमण हुआ। जॉन मार्शल यही फेमस सबसे ज़्यादा थे। अर्नेस्ट और मैकी और एसआर राव लोग बोले बाढ़ के कारण हुआ। आरएल स्टेइन और अमलानंद घोष जो थे बोले जलवायु परिवर्तन के साथ। एमआर सोहनी बोले कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उस समय बदलाव होने लगा, उसके परिवर्तन बोले जो भूतात्विक परिवर्तन, जल प्लावन होने लगा इसके कारण। जॉन मार्शल फिर से बोले कि जो प्रशासन में जो था उसमें जो उथल पुथल आ गया, इसीलिए कि UR कनेडी बोले कि प्राकृतिक आपदा जैसे मलेरिया महामारी सब आ गया, वो सब कनेडी बोले। सोहनी बोले कि जियोलॉजिकल चेंज आया गया, फिर फ्लड वगैरह आया होगा। फ्लड वाला बात जो है जॉन मार्शल, अर्नेस्ट और एसआर राव भी बोले, अर्नेस्ट मैके और एसआर राव भी बोले। बाढ़ वाला बात जॉन मार्शल फिर अलग से अपना बोले कि इसमें हो सकता है कि जो काफ़ी ज़्यादा प्रशासन में जो है कुछ बदलाव आ गया होगा, इसके कारण। कनेडी बोले कंडेरा बोला कि मलेरिया महामारी आ गया होगा। फिर ऑरेल स्टेइन और अमलानंद घोष बोले कि जलवायु परिवर्तन आ गया होगा। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर बोले कि बाहरी आक्रमण के कारण हुआ होगा। IIT खड़गपुर में जो है वो लोग अपना शोध किए थे, बोले कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है, लेकिन हम लोग को बाढ़ मान के ही चलना है। हड़प्पा से देखते हैं हम लोग क्या क्या मिला है, इसका ट्रिक देखते हैं। सावधान पेटिका, इसको छोड़ दे, सावधान पेटिका हो गया।
RSS, आर से हो गया आर एच का कब्रिस्तान, एस से हो गया शंख का बना बैल, एस से हो गया स्वास्तिक का चक्र, स्वास्तिक का चक्र। आर से हो गया आर एच कब्रिस्तान, एस से एगो एस से हो गया शंख और लास्ट एस से हो गया स्वास्तिक का चक्र। तो RSS से ही तीनों हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग को पौधा से क्या निकलता है, गेहूँ और जौ के दाने, पौधा से निकलेगा गेहूँ और जौ के दाने। उसको कहाँ रखेंगे, अन्नागार में। तो स्त्री गर्भ से निकला हुआ पौधा से निकलता है गेहूँ और जौ, उसको रखेंगे अन्नागार में। तो ये हो गया। उसका 2 मेटल हो गया, एक पीतल और पीतल की इक्का गाड़ी, एक तांबे का पैमाना, पीतल की इक्का गाड़ी और तांबे का पैमाना, ये भी यहीं से मिला। तो सबसे हो गया समाधान पेटिका। उसके बाद RSS के बाद पौधा से मिला गेहूँ और जौ के दाने, उससे बना अन्नागार। और मोहनजोदड़ो से देखते हैं मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था। तो वहाँ पे सबसे पहले एक बहुत बड़ा स्नान घर मिला था। स्नान घर में लोग सूती कपड़ा पहन के नहाते थे, तो सूती कपड़ा मिला। स्नान घर मिला, स्नान घर में सूती कपड़ा पहन के सूती कपड़ा मिला। उसमें जाने के लिए लोग जो है सीपी के पटरी बनी हुई पटरी का यूज़ करते थे, सीपी का बनी हुई पटरी का यूज़ करते थे उसमें जाने के लिए। इस ट्रिक से इसको ये बहुत बड़ा स्नान करता, सूती कपड़ा पहनते थे, सीपी की बनी हुई पटरी से जाते थे। हाँ, मूर्ति देखिए किस किस का मिला। मातृ देवी का मूर्ति, कांस के नर्तकी का मूर्ति, राजा जी की मूर्ति, पशुपतिनाथ का मूर्ति, तो सिक्का पर था पशुपतिनाथ का मूर्ति जो था। तो मातृ देवी का मूर्ति, नर्तकी का मूर्ति, राज का मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ जी का मूर्ति। तो ये 4 गो मूर्ति हो गया। उसको जानवर से रिलेटेड 2 गो चीज़, हाथी का कपालखंड और घोड़े की दांत, हाथी का कपालखंड और घोड़े का दांत, ये हो गया। अब मिट्टी से जुड़ा कौन कौन सी था, तो गिल्ली मिट्टी के दिए, मिट्टी के तराजू और सबसे बड़ा ईंट, तो माटिए का ईंटा बनता था, तो सब ये भी वहीं पे था। उसके बाद कुम्हकारों के 6 भट्टों का अवशेष और गले हुए तांबे का ढेर, सब इसको हम लोग मिसलेनियस में रख सकते हैं। कुम्हकारों के 6 भट्टों का अवशेष और गले हुए तांबे का ढेर, इसको मिसलेनियस में रखिए। फिर से देखते हैं सबसे बड़ा स्नान घर में लोग सूती कपड़ा पहन के जाएगा, सीपी की बनी हुई पटरी के द्वारा। 4 गो मूर्ति हो गया, 4 गो मूर्ति में हो गया मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राज मुद्रा का मुद्रा पर पशुपतिनाथ जी का मूर्ति। जानवर में 2 हो गया, हाथी का कपालखंड, घोड़े का दांत। मिट्टी में हो गया गीली मिट्टी के दिए, मिट्टी के तराजू और सबसे बड़ा मिट्टी का ईंट। और मिसलेनियस में हो गया तांबे का ढेर और कुम्हकार के 6 भट्टों का अवशेष। अब चनहुदारों से देखते हैं क्या क्या मिला। चनहुदारों से जनरली जो मतलब मेकअप रिलेटेड सामान मिला, वहाँ से कंघा मिला, लिपस्टिक मिला, मेकअप का सामान मिला, मनका मिला, ये सब जो वहीं से मिला। उसके बाद एक मिला बिल्ली का पीछा करते हुआ कुत्ता, वहीं से मिला। फिर बच्चे से खेलने वाला गुड़िया मिला, शीशा ही मेकअप में यूज हो जाता था। मेकअप वाला हो गया कंघा, लिपस्टिक, मेकअप का सामान, मनका, और उसके बाद शीशा। गुड़िया को भी खेलने कूदने उसी में शामिल कर लिया जाए तो उसी में हो गया। उसके बाद एक मिला 4 पहियों वाला गाड़ी, एक बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। और ये जो ईंटा जो मिला वो चनहुदार, तो चनहुदार मतलब चौकोर, से चनहुदार चौकोर, स्क्वायर शेप का मिला वहाँ पे क्या ईंटा। और एक अलंकृत हाथी मिला, हाथी का कपालखंड शायद मोहनजोदड़ो में था, अलंकृत हाथी जो है वो चनहुदारों में था। कालीबंगा में देखते हैं क्या क्या मिला। 7 अग्नि कुंड टाइप मिला, इसमें हवन वन किया जाता है। कालीबंगा में काली जी की पूजा करता हुआ, इसलिए 7 अग्नि कुंड मिला। खेत का जुताई होता था, इसका प्रमाण मिला। कांच एवं मिट्टी के चूड़ी का प्रमाण मिला, चूड़ी का प्रमाण यहाँ से ही मिल गया। सिलबट्टा मिला, फिर मिट्टी के खिलौना मिला, फिर बेलनकार मोहर भी मिला। उसके बाद समाधि भी मिला यहाँ से, मणि की और मनका भी मिला, सूती कपड़ा का छाप भी मिला। जैसे मेन इस तो सूती कपड़ा तो हड़प्पा में भी था, उसका छाप यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। मनका जो था चनहुदारों में भी था, चूड़ी वहाँ भी था, चूड़ी वहाँ पर नहीं था, लिपस्टिक ही सब था। कांच एवं मिट्टी के चूड़िया यहाँ पे मिला, मिट्टी का खिलौना मिला, प्रतीकात्मक समाधि मिला, जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला, और 7 गो अग्नि कुंड हवन टाइप करने वाला मिला। लोथल से क्या क्या मिला। लोथल जो गुजरात में इसलिए बंदरगाह था, वहाँ पे धान और बाजरा मिला, धान और बाजरा, और धान का भूसी भी मिला वहाँ पे। उसके बाद पता चला कि मनका का लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार करता है। फारस का मुहर एगो मिला, फारस का मोहर वहाँ पे मिला। तांबे का कुत्ता मिला, छोटा जो कंपास से मिला लोथल से। तो लोथल से बंदरगाह हो गया, धान बाजरा हो गया, धान से धान का भूसी हो गया, तांबा कुत्ता हो गया, छोटा सा कंपास हो गया। 3 जो है युगल समाधियाँ मिला, एक जगह समाधि लिया हुआ था, लोथल से ही मिला। फारस का मुहर मिला और मनका के उद्योग का प्रूफ मिला। सुरकोटरा घोड़ा का अस्थि, सुरकोटरा और घोड़ा। सुरकोटरा में घोड़ा का अस्थि मिला,
और विश्व कब्रगाह मिला। बनावली, बनावली जो हरियाणा में था, वह ह से हरियाणा, हल का आकृति वाला मिट्टी का खिलौना मिला। जौ मिला, यही सब मिला। अब देखते हैं कि कौन सा प्रमुख स्थल था, वहाँ पे कौन सा नदी के किनारे था, कौन प्रांत में था और कौन उसे खोज करता थे। इसका पहले से हम देख चुके हैं कि कौन जो है कहाँ से मिला, इसे नहीं मिला। कुछ इसमें एक्स्ट्रा है। से रोपड़ के यगदात, रोपड़ और आलमगीरपुर के यगदात शर्मा हुए। रोपड़ पंजाब में हो गया, आलमगीरपुर तब इसके जो खोज करता हुए यगदात शर्मा हुए, और राखी गढ़ी के सूरजभान हुए। इतना और सब तो हो ही गया है। इसके बाद देखते हैं कि हड़प्पा लिपि का पहला प्रमाण 1853 में पता चला। इसका मूल्य चिन्ह 64 को है और अक्षर 200 से 400 है। इसको उसमें जो फ़ोटो वगैरह उस समय का जो मिला है, उसमें यही अंदाज़ा अभी तक लगता है कि लोग जो है वो दाएं से बाएं लिखते थे उस टाइम। और चित्र जो है यू आकार और मछली का चित्र देखने को मिला है सबसे ज़्यादा, मतलब यही मिला है। और इसका और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। उसमें के लोग जो है शेर से परिचित नहीं थे, और वहाँ एक ही स्टेडियम मिला है, धौलावीरा में एक स्टेडियम मिला है। और सबसे पहला इंडिया में जो उसका खुदाई में पता चलने वाला जगह है वो रोपड़ है, पंजाब में स्थित है। रोपड़ पंजाब में है। वो यगदत्त शर्मा जिसका खोज करता है। मोहनजोदारो को नखलिस्तान भी कहा जाता है, मोहनजोदारो को नखलिस्तान कहते हैं। उसके बाद पुजारी के प्रस्तर का प्रमाण मोहनजोदारो से मिला। पुजारी के प्रस्तर कुछ होगा, पुजारी के प्रस्तर का प्रमाण मोहनजोदारो से मिला। थ्योरी कंप्लीट हो गया मोहनजोदारो का, हड़प्पा सभ्यता का।